और सबसे ज़्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ऑल इंडिया कैंटोनमेंट के पदाधिकारियों ने देश भर की छावनी की समस्याओं के संबंध में उनके निवास पर चर्चा की और सुझाव दिया, जिसमें मुख्य रूप से छावनी अधिनियम 2020 में बदलाव, सिविल एरिया का बढ़ाया जाना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने, कृषि लीज पॉलिसी बनाने, छावनियों को नगर निगम में शामिल करने, मकान नामांतरण, कंपाउंड, B3 लैंड और B4 लैंड में आने वाली समस्याएं, लीज रेंट, कैंटों की आर्थिक स्थिति के संबंध में, खाली पदों की भर्ती के संबंध में, GGO 197/1836 को समाप्त करने के संबंध में, सिविल एरिया, बंगला एरिया, कृषि एरिया में आने वाली समस्याओं से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्षों ने अवगत कराया। माननीय रक्षा मंत्री ने समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों को सौंपे गए दस्तावेज को दिए जाने का आदेश दिया एवं आश्वस्त किया कि जनहित में ही निर्णय लिए जाएंगे। एक्ट में बदलाव करना आसान बात नहीं, परंतु राज्य एवं केंद्र सरकार का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा, यह चिंता का विषय है। कृषि लीज समाप्ति पर उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, यह निर्णय भी जनहित में नहीं है। पचमढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड पर लगाई गई जनहित याचिका का निर्णय का पालन नियमानुसार नहीं किया गया, इसको हम गंभीरता से लेंगे एवं आगामी चुनाव में काटे गए नामों को वोटर लिस्ट में पुनः जोड़ा जाए। आज यहाँ पर हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद मथुरावाले जी और मैं वीरेंद्र पटेल और पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम पटेल और हमारे नेगी जी। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल छावनी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं। पहले मुलाकात हमारी राजनाथ सिंह जी से हुई, जिनके लिए हम लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाली समस्याएं और सुझाव दोनों से ही अवगत कराया है। वर्तमान में स्थिति है कि जो भी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में जो दुर्दशा कैंटोनमेंट की अभी वर्तमान में है, वहाँ पर राजस्व की कमी के वजह से सर्विस चार्जेस जो कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं मिल रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। वोटर लिस्ट से जो नाम काटे गए, एग्रीकल्चर लीज की रिन्यूअल से संबंधित, सिविल एरिया घोषित का मामला, साथ ही नगर निगम में जो कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल करने जा रहे हैं उसमें हमारे प्रतिनिधि मंडल शामिल हो। एक्ट में जो बदलाव हो रहा है उस एक्ट में हम सिविल बॉडी को भी लिया जाए, या जो कैंटोनमेंट बोर्ड अभी नॉमिनेशन जिन व्यक्तियों के किए जा रहे हैं उस पर भी हमारी चर्चा हुई। इलेक्शन कब होगा उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही कॉमन जो चर्चाएं हैं वो भी हुई हैं। पूना कैंटोनमेंट बोर्ड और झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल अलग है, सागर कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है। ऐसा एक निर्णय जो पूरी समस्त कैंटों में मान्य हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो वहाँ के प्रतिनिधि मंडलों को भी इस कमेटियों में शामिल किया जाए, इस सब के लिए इस पर चर्चा की गई। अब हम लोगों ने साथ में लीज रेंट, बाकी तो बीरेंद्र जी ने बता दिया, लेकिन लीज रेंट और फ्री होल्ड लीज की पॉलिसी के संबंध में भी माननीय रक्षा मंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने कहा जल्दी इन समस्याओं का हल हो जाएगा। जो लीज रेंट की समस्या है, जिन लोगों को साल का 125 रुपये भरना पड़ता था, 1.5 साल का 43 लाख रुपए का बिल आ रहा है, 43 लाख का बिल आ रहा है। उसके ऊपर चर्चा हुई तो रक्षा मंत्री जी ने बुलाया कि उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, पॉलिसी नहीं बन रही है, तो जल्द से जल्द कोई निर्णय हो जाए। फंड और हमने उनको कैंट बोर्ड, पुणे कैंट बोर्ड के अंदर जो फंड्स की समस्या है, जैसे पूरी ऑल ओवर इंडिया 62 छावनी में से 4 कैंट को छोड़ करके बाकी सारी कैंटोनमेंट की फंड्स की समस्या है, पेमेंट नहीं हो रहे 2-2 महीने से। इसी उसको चर्चा हुई और उसको जल्द से निर्णय होगा, फंड सभी कैंटोनमेंट को मिलेगा। देश भर के कैंटों को नगर निगम में शामिल करने की बात पर उन्होंने कहा
कि धीरे धीरे भौगोलिक स्थिति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जहां सिविल जनता निवास करती है उसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में जोड़ा जाएगा, जिसकी सीमा अभी तय नहीं की गई है। देश भर की छावनियों में भंग चल रहे वार्डों के गठन के लिए वोटर लिस्ट अप्रैल माह तक तैयार करने के आदेश विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, परंतु सिविल एरिया का मामला बड़ा ही गंभीर विषय है, जिसमें मुख्य रूप से डीईओ लैंड B3, B4 पर हमारी स्थानीय सरकारों से बात चल रही है। उनके सुझाव एवं मार्गदर्शन के बाद शीघ्र गति से निर्णय लिए जाएंगे। बैठक के अंत में केंद्र सरकार पूर्णतः जनहित के निर्णय के लिए जानी जाती है। अब जो भी निर्णय होने जा रहा है वह भी ऐतिहासिक होगा, ऐसा आश्वासन माननीय रक्षा मंत्री ने दिया। बैठक के अंत में ऑल इंडिया कैंटोनमेंट बोर्ड एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल ने आभार व्यक्त किया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव विनोद मथुरावाला, छावनी परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम पटेल, साक्षी पटेल एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह संपूर्ण मांगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 2013 में उठाई गई थी, जिसकी पहल सागर कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम पटेल के द्वारा उठाई गई थी। कमेटी ने भी श्रीमती पूनम पटेल को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।